ये देखिए अस्पष्ट फलनों के अवकलन में अगर कोई इस तरह देगा y इक्वल टू एक्स पर पावर y देगा तो पहले आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लाग लेंगे। क्या लेने पर? दोनों पक्षों में लाग लेने पर। यदि इस सवाल के दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो समीकरण कैसा दिखेगा? देखो यहाँ पर इधर लाग लेंगे तो क्या मिल जाएगा, लाग y बराबर, इधर लिखेंगे लाग x पावर क्या y। अभी अवकलन नहीं होगा, लाग y इक्वल टू वाई को क्या करेंगे, सामने ले आएंगे। लाग के कारण पावर क्या करते हैं, सामने आते हैं। आपको मालूम होगा लाग क्या m पावर n इक्वल टू होता है n लाग m, यानी लाग के बगल में जिस कोण पर पावर लिखा हो वो पावर उस राशि के बगल में यानी लाग के बगल में अपने नीचे आ जाता है। उसी तरह y को सामने ला देंगे, बगल में कौन रहेगा, लाग x। और हम क्या करेंगे, इस फलन का आसानी से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और अवकलन के लायक हो गया है। अवकलन करने पर चलो अवकलन करो। लाग y का अवकलन क्या होता है, 1/y dy/dx ऑफ y। इसका अवकलन कैसे करेंगे, दो पद है, या पहला पद और ये दूसरा पद है। दो पदों का अवकलन कैसे करते हैं, पहला खाली इंटू दूसरे का dy/dx प्लस दूसरा खाली यानी log x खाली पहले का dy/dx। 1/y dy/dx ऑफ y। इसको उठा कर पूरा इधर ले आओ। जितना dy/dx आप LHS में ले आइए, बाकी सब पक्षांतर कीजिए। यही होता है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो ये पूरा उठा के इधर ले आएंगे, माइनस log x dy/dx ऑफ y। इधर क्या मिला, देखो ये अपनी जगह है ना, y इंटू इसका अवकलन क्या होगा, 1/x। बस RHS में ही बचा है, दो पद उठा के इधर ले आए। कोई दिक्कत है, ये 2 1 3 है, 3 पद हो गया। इसमें क्या कॉमन है, d/dx ऑफ y। यहाँ क्या बचेगा, 1/y अब माइनस यहाँ क्या है log x। और यहाँ देखिए क्या मिला, y/x। यहाँ पर एलसीएम लेना तब पक्षांतर करना, d/dx ऑफ y। एलसीएम लेंगे कितना बचेगा, देखो इसके नीचे एक छुपा हुआ है। एलसीएम क्या आ जाएगा, y 3 गुणा करेगा 1 कम 1 और y में इसका इंटू y log x। उधर क्या है, y/x। ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका हर से अंश में इसके हर से अंश में। तो d/dx ऑफ y बराबर क्या मिल जाएगा, y का इंटू वाई स्क्वायर और नीचे अपन यह इसमें इंटू करेगा। तो गुणा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल गुणा में लिख दो बस, गुणा मत करिएगा। ये आपका आंसर। किसी को दिक्कत इसमें है अवकलन में? दूसरे पद में हमारे पास अवकलन करने के लिए क्या दिया है, अस्पष्ट फलनों के अवकलन में। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू 1। हमको इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों में लाग ही लेंगे। लाग लेने पर दोनों पक्षों में लाग लेंगे। इधर दो पद है तो दोनों पद पर क्या होगा, लाग लगेगा, लाग x पावर y, और यहाँ भी लाग लगेगा, लाग y पावर x। इधर लिखेंगे लाग कितना 1। कोई दिक्कत इसमें? आगे क्या मिलेगा, देखो लाग के कारण क्या करेंगे, पावर को सामने ले आएंगे, लाग x 10 का 10 होगा। उसी तरह यह भी पावर सामने आ जाएगा, लाग y, लाग 1 का मान क्या होता है, 0। आगे देखिए, अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, अवकलन। अब हमने शुद्ध कर दिया, और हम क्या निकाले इसका अवकलन करने पर। फिर दोहरा रहे हैं, हमने दोनों पक्षों में लाग लिया। एलएचएस में दो पद थे, इसलिए दोनों पक्षों में लाग लगा के आरएचएस में भी लाग का प्रयोग कर लिया हमने। लाग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसको याद कर लीजिए आप। और लाग जब भी लगेगा तो उसके कोण पर जब पावर होता है, उसके कोण पर पावर होता है, वो पावर क्या हो जाएगा, अपने आप सामने आकर लाग एक्स के रूप में पद को लिख देते हैं, लाग एक्स के रूप में पद को लिख देंगे। अब हमारे पास दो पद मिला है, ये 2 पद है, पहला और दूसरा। अब इसका अवकलन बाकी, इसका अवकलन अलग होगा। इसमें पहला पद कौन है, y, दूसरा पद कौन है, लाग x। अवकलन करिए, दो पदों का अवकलन कैसे करते हैं, जब इंटू में हो तो पहला खाली dy/dx ऑफ किसका, लाग x का, प्लस लाग x खाली dy/dx ऑफ किसका, y का। इसका अवकलन हो गया। अब उसका अवकलन कीजिए, पहला खाली dy/dx ऑफ किसका, लाग y का, प्लस लाग y खाली और dy/dx ऑफ किसका, x का। उधर हो तो अवकलन 0 ही होगा, वो तो 0 ही पोर्शन रहा है। चलिए अवकलन करिए सबका। यहाँ क्या मिला, y इंटू लाग x का अवकलन 1/x, लाग x अपनी जगह है, d/dx ऑफ y जस्ट का तस है। इसका अवकलन तो प्रूफ लिखे हैं, अवकलन कर नहीं सकते आप लोग। यहाँ देखिए x इंटू
लाग वाई का अवकलन 1/y, लेकिन y का अवकलन बढ़ता है d/dx ऑफ y। यहाँ लाग वाई जस का तस रहेगा। लाग x का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल टू कितना बताओ भैया 0। आगे अवकलन करिए। देखिए जितना d/dx ऑफ y है LHS में रखिए, बाकी सब पक्षांतर कीजिए। देखिए यहाँ पर यहाँ मिलेगा d/dx ऑफ y, यहाँ मिलेगा d/dx ऑफ y। थोड़ा समीकरण शुद्ध कर लीजिए तब बाद में पक्षांतर कीजिएगा। y ऊपर y बटा नीचे कितना x, यहाँ मिला लाग x d/dx ऑफ y, यहाँ मिलेगा x बटा y d/dx ऑफ y। यहाँ क्या मिलेगा लाग y बराबर उधर कितना मिला है हमारे पास 0। अब कितने पदों में d/dx ऑफ y कॉमन है, तो इस 2 पदों में d/dx ऑफ y कॉमन है। अब बाकी कहाँ भेजेंगे RHS में। अगर इन दोनों में d/dx ऑफ y कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा लाग x, और यहाँ कितना बचेगा x बटा y। और उधर देखिए ये जाकर क्या होगा माइनस लाग y, और ये भी जाकर क्या होगा माइनस y/x। अब क्या करें देखो, अभी यहाँ भी एलसीएम लीजिए और RHS में एलसीएम लीजिए। लाग y यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे कितना छुपा हुआ है 1, एलसीएम क्या हो जाएगा y 3 गुणा करेगा y में इसका इंटू y लाग x, एक के कम एक ही। यहाँ पे एलसीएम लेगा, एलसीएम क्या आ जाएगा x, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, एलसीएम में 3 गुणा करेगा ये इसमें इंटू करेगा तो माइनस x लाग y, और y कम माइनस y। अब क्या करेंगे इसके हर से इसके अंश में, इसके हर से इसके अंश में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। तो d/dx ऑफ y एक ही बार में आंसर आप लोग लिख दीजिए, कुछ नहीं होगा। यह इसमें टू करेगा तो y को बाहर रहने देना, माइनस x लाग y और माइनस y उसी तरह छोड़ दीजिए, और x का इंटू इसमें होगा x y लाग x और प्लस x। चाहते तो y से ब्रैकेट खोल दो, x से ब्रैकेट खोलो, कोई जरूरत नहीं है। या माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, लेकिन तो मिला के छोड़ दीजिए, हो जाएगा। इस तरह के 3 सवाल मिलेगा ना, इस तरह के 3 सवाल। इसको अस्पष्ट फलनों के तहत क्या करना है अवकलित करना है। तो तीनों पदों को अलग अलग y मान कर लास्ट में लाकर अवकलित करिए, सब लोग जोड़ दो इस तरह। ये तो यहाँ देखो, यहाँ से क्या दिया मान लेंगे पहले पद से, प्रथम पद से। ध्यान दो जी, माना क्या देखो यहाँ पर y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है ना, बोर्ड देखो जी, दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे लाग y बराबर लाग e सेक स्क्वायर क्या आगे x, और लाग लेंगे तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सामने आ जाएगा, और लाग क्या हो जाएगा e हो जाएगा। बार बार दोहराना, लाग लेते हैं तो पावर क्या होता है सामने आ जाता है। अभी अवकलन मत करना, लाग y बराबर देखो जी सेक स्क्वायर एक्स, लागी का मान कितना होता है 1, लागी का मान 1 से इंटू करेंगे क्या मिलेगा लाग y बराबर सेक स्क्वायर एक्स। अब आसानी से क्या निकाल सकते हैं इसका अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन 1/y d/dx ऑफ y, और सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है 10x होता है। तो आपने क्या निकाला d/dx ऑफ y, देखो ये जाकर 3 गुणा कर देगा, क्या मिलेगा y इंटू 10x, और y का मान वापस कर देना। y का मान कितना हमारे पास है e को पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ गया 10x, यह निकल गया पहले का अवकलन, पहले पद का। अब दूसरे पद को भी क्या करिए y मानिए, लेकिन यहाँ लाग नहीं लेंगे, वो आसानी से अवकलित होगा। द्वितीय पद से, द्वितीय पद में क्या दिया है मान लेंगे, माना y बराबर 3 cos इनवर्स x। हम इसका अवकलन जानते हैं d/dx ऑफ y इक्वल टू इसका 3 इंटू -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पाया जाएगा -3/रूट में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, 2 पद का अवकलन आसानी से हो गया। अब तीसरे पद का अवकलन करिए, तो तीसरे पद से यानी तृतीय पद से, तृतीय पद में क्या दिया है y x पावर x, इसको भी y मानेंगे x पावर x, और बिना लाग लिए इसको बनाएंगे तो नहीं, जैसे पावर मिलेगा पावर, दोनों पक्षों में क्या लेंगे लाग लेंगे, तो लाग y बराबर क्या मिलेगा लाग x पावर x। जैसे लाग लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा सामने आ जाएगा x इंटू लाग x। और आप इस तरह के सवालों का अवकलन क्या करते हैं जानते हैं, अवकलन
करने पर। चलिए log y का अवकलन हमेशा दोहराना है, बार बार एक के सवाल बार बार आना है। 1/y d/dx ऑफ y। ऐसे पहला खाली दूसरे का अवकलन से लगा दीजिएगा। पहला खाली log x का अवकलन 1/x और दूसरा log x खाली पहले का अवकलन 1। यह जाकर हमेशा तिरक गुणा करेगा तो d/dx ऑफ y इक्वल टू x कट गया, y जाकर तिरक गुणा करेगा तो y ब्रैकेट में यहाँ कितना बचा 1 प्लस आगे कितना मिला log x। 1 से 2 करेगा log x मिलेगा। y का मान वापस कर देना। y का मान कितना हमारे पास है x पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। हमने तीनों पदों का अवकलन निकाल दिया। अब तीनों पदों का अवकलन के बाद क्या करेंगे, संपूर्ण अवकलन निकालेंगे। संपूर्ण अवकलन कैसे निकालोगे, तीनों पदों को जोड़कर लंबा सा चौड़ा सा आंसर होगा। पहले पद का अवकलन कितना मिला है जी, देखो यहाँ पर ये मिला इधर e sec स्क्वायर x, सॉरी ये पावर में है, sec स्क्वायर x इंटू नीचे क्या है 10x। ये पहले पद का अवकलन निकला। दूसरे पद का अवकलन क्या निकला, दूसरे पद का अवकलन -3/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले लास्ट वाले पद का अवकलन क्या निकला प्लस x पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। बस बड़ा सा पद हो गया सर। चलो अब देखो इसका अवकलन कैसे करेंगे। क्या दिया है x पावर a y का पावर b इक्वल टू इतना। अब इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, फिर से पुनः दोनों पक्षों में क्या करने पर log लेने पर। log लेंगे तभी अवकलित होगा। देखो कैसे, इधर log लेंगे log x पावर a इंटू वाई का पावर b, इसमें इंटू है। क्या देखिए इधर लेंगे तो log x प्लस वाई पर होल पावर a प्लस b। चलिए अभी केवल दोनों पक्ष में log लेंगे, कुछ किए नहीं। आपको ये बताया गया है कि log के बगल में जितना पद इंटू में होते हैं उसको प्लस में लिखते हैं। मतलब एक सूत्र आपको बताया गया है, log क्या m इंटू n का सूत्र क्या होता है log m प्लस log n। तो log m इंटू n बना रहा है। m की जगह क्या है x पावर a और n की जगह क्या है y का पावर b। तो इंटू वाले किस में लिखे जाते हैं प्लस में। log x पावर a प्लस log y का पावर क्या b। यहाँ log लेंगे तो पावर क्या करेंगे सामने लाएंगे, कोई दिक्कत है। आगे क्या है log x प्लस, इसको दिक्कत। अब अवकलन करिए। अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले इसमें log लीजिए, दोनों पक्षों में जितने पद इंटू में होंगे log के बगल में वो प्लस में लिखे जाएंगे, जितने पद पावर में होंगे उसको सामने लिखा जाएगा। अब अवकलन करिए, देखो कैसे। log x के सूत्र से x की जगह x पावर a क्या हो जाएगा 1/x पावर a। अब फिर x पावर a का अवकलन होगा, x पावर a का अवकलन, ठीक है। तो देखो, तो देखिए इसको अवकलन आगे कैसे अवकलन करेंगे। log के कारण फिर पावर क्या हो जाएगा, फिर सामने ला देंगे, यानी a log x, इसमें पावर सामने आ जाएगा b log क्या y। और उधर क्या है a प्लस b जस का तस है, और log क्या है आगे x प्लस y। अब इसको अवकलन करिए। चलिए आइए अवकलन करते हैं। अब बेमिसाल अवकलन होगा, देखिए यहाँ पर अवकलन करने और चलो देखो जी, a सामने अचर सामने log x का अवकलन 1/x, b अचर सामने log y का अवकलन 1/y, लेकिन अवकलन बढ़ेगा d/dx ऑफ y। उधर देखिए a प्लस b जस का तस है log x के सूत्र से 1/x प्लस y, और फिर अंदर का अवकलन होगा देखो इंटू x का अवकलन 1 और y का अवकलन d/dx ऑफ y। काफ़ी लंबा चौड़ा सा इसमें आंसर निकल रहा है। देखो क्या क्या मिलेगा यहाँ पर a/x, यहाँ b/y d/dx ऑफ y। और उधर देखो सब एक के साथ है, यह एक में इंटू करेगा तो a प्लस b/x प्लस y। अब फिर यह इसमें इंटू करेगा a प्लस b/x प्लस y इंटू d/dx ऑफ y। ब्रैकेट खोल दिए, इससे ब्रैकेट खोल दिए इसमें। अब जितना d/dx एक तरफ और जितना बिना अचर वाला है वो एक तरफ, बिना d/dx। क्या करें देखो बोर्ड पर यहाँ से b/y
डी बटा डी एक्स ऑफ वाई, इसको उठा के इधर लाएंगे, या इसका चिन्ह प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी बटा एक्स प्लस वाई डी बटा डी एक्स ऑफ वाई। देखो कैसे बन रहा है इसका। और उधर कौन है यह ए प्लस बी बाई एक्स प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा। और ये ए बाई एक्स जा क्या हो जाएगा माइनस ए बाई एक्स, रहेगा वही कामन डी बटा डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ क्या बचेगा बी बटा वाई माइनस, या बचेगा यह ए प्लस बी बटा एक्स प्लस वाई। और उधर चाहते तो एल्सियम ले लो, एल्सियम लेने की जरूरत नहीं, ए प्लस बी बटा बाद में देखा जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस ए बटा एक्स। तो डी बटा डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ए प्लस बी बटा एक्स प्लस वाई माइनस ए बाई एक्स मेन बटा ए बी बटा वाई माइनस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस वाई। चाहते तो आप एल्सियम लेकर हल करो, नहीं तो इतने छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एल्सियम क्या आ जाएगा डी बटा डी एक्स ऑफ वाई, एल्सियम क्या आएगा वाई एक्स प्लस वाई। ये त्रिगुणा करेगा बी में एक्स का इंटू बी एक्स, बी में वाई का इंटू बी वाई, अब माइनस वाई में इसका इंटू करेंगे तो माइनस वाई में ए का इंटू माइनस ए वाई, अब माइनस वाई का बी में इंटू माइनस बी वाई। और उधर देखिए वहाँ भी एल्सियम लीजिए, या एल्सियम क्या आ जाएगा एक्स और एक्स प्लस वाई। फिर त्रिगुणा करेगा, यह इसमें इंटू करेगा तो ए एक्स, यह इसमें इंटू करेगा तो बी एक्स, ए एक्स इसमें इंटू करेगा तो ए एक्स, और यह इसमें इंटू करेगा तो माइनस ए वाई। लाभ ये मिला एल्सियम लेने का कि दोनों पक्षों में ये क्या हो गया कट गया। और हमको लगता है कि जहाँ तक ऊपर वाला भी पद कट जाना चाहिए समान पद कामन करके। देखिए जी डी बटा डी एक्स ऑफ वाई, थोड़ा ध्यान देंगे, इस प्रकार चार पद में कामन करो कि समान ब्रैकेट आवे, समझ रहे हो। इसको किस में कामन करे कि समान ब्रैकेट आ जाए। देखो इसमें क्या कामन करते हैं बी है, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स और यहाँ से वाई, नहीं कामन हो रहा है, एक्स कट गया इधर से, एक्स एक्स कैंसिल, और इधर भी कोई कटेगा तब बी वाई सेट, तब सेट क्या हो क्वेश्चन से तो कटा होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है जी, कुछ भी कॉमन नहीं है, बी एक्स माइनस ए वाई, अब बटा नीचे क्या बचा वाई, और उधर भी यही बचेगा बी एक्स माइनस ए वाई, बटा नीचे कितना एक्स हो गया। अब ये पूरा पद इसे भी कट गया, क्यों, तो डी बटा डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये वाई नीचे है ये जाएगा ऊपर और एक्स रह जाएगा इस तरह के फलनों का अब इस बार अवकलन कैसे करेंगे। देखिए इस तरह अस्पष्ट फलनों का अवकलन x इक्वल टू क्या दिया है साइन 2y y cos 2x। देखो यहाँ पर देख लो इसका अवकलन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। ये पहला पद और ये दूसरा पद, पूरा दूसरा पद हो गया यार, पहला खाली दूसरे पद से अवकलन से लगाइए, पहला खाली डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2y प्लस साइन 2y खाली और डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स, इसका अवकलन हो गया, दो पदों का अवकलन। अब इसका भी अवकलन बढ़ाइए, यह पहला पद ये दूसरा पद है, पहला पद खाली दूसरे का, बहुत इजी क्वेश्चन होगा, cos 2x प्लस cos 2x खाली डी बाई डी एक्स ऑफ किसका y का। दो पदों का अवकलन कैसे किए हैं आगे देख लीजिए। अब अवकलन करिए x इंटू, देखो साइन x के सूत्र से cos x मतलब cos 2y होगा, अब फिर 2y का अवकलन कितना होगा 2, लेकिन y का अवकलन बढ़ेगा d बटा डी एक्स ऑफ y। देखो कितने बार अवकलन हुआ है, साइन x के सूत्र से x की जगह 2y है तो cos y हो गया यानी cos 2y, साइन x का अवकलन cos x होता है ना, और 2y का अवकलन तो 2 हो गया, जिससे 2x का अवकलन 2 होता है, लेकिन 2y का अवकलन बढ़ेगा 2 का लिखने के बाद, तो y का अवकलन क्या लिखते हैं डी बटा डी एक्स ऑफ y। यहाँ देखो प्लस साइन 2y जस का तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ पे आइए y इंटू, बीच में इंटू है, अब इसका अवकलन करेंगे, देखो cos x के सूत्र से माइनस साइन x हो गया, देखो यहाँ से ऐसे, अब फिर 2x का अवकलन कितना होगा 2, लेकिन इसका अवकलन बढ़ेगा नहीं, x के सापेक्ष सारा अवकलन हम लोग कर रहे हैं। आगे देखिए इसका कुछ भी अवकलन नहीं हो सकता है, जस का तस क्वेश्चन क्या कर दीजिए लिख दीजिए।
अब आगे क्या करेंगे, जितना डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है सब एलएचएस में लाएंगे, बाकी आरएचएस भेजेंगे। उससे पहले कुछ सवाल को शुद्ध कर लीजिए। ये पूरा का पूरा एक साथ इंटू में है, यानी 2x cos 2y डी बटा डी एक्स ऑफ वाई। इस पद को हमने सजा लिया, 2x cos 2y डी बटा डी एक्स ऑफ वाई, जस का तस लिख दिया। आगे क्या मिला, साइन 2y, इधर क्या मिल रहा है, माइनस वाई साइन 2x, है ना, या 2 इंटू में है, देखिए तीनों पद एक साथ है तो माइनस 2y हो गया। ठीक है जी, इसको थोड़ा देखिएगा, ये तीनों पद इंटू करके कितना आएगा, और बगल में कितना है, cos 2x डी बटा डी एक्स ऑफ कितना y। अब जो डी बाई डी एक्स वाला एक पक्ष में लाइए, साइन 2y के साथ इसको उधर ले जाइए, तो ये तो जस का तस रहेगा 2x cos 2y डी बटा डी एक्स ऑफ y। इसको उठा के इधर ले आएंगे, माइनस cos 2x डी बटा डी एक्स ऑफ वाई। कुछ है नहीं, बस हो गया, सवाल हो गया। सजा उजा के पक्षांतर करने वाले हैं। इधर क्या है, माइनस 2y साइन 2x। अब देखिए ये जाकर माइनस क्या हो जाएगा, साइन 2y, बगल में क्या है 2। इसमें क्या कॉमन है, डी बटा डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, 2x cos 2y माइनस यहाँ से cos 2x। इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, ज़्यादा करेंगे तो क्या कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन कर सकते हैं, और क्या 2y मत कॉमन कर लेना। यहाँ 2y एक व्यापक पद में है और ये कोड के रूप में है, बहुत जल्दी कॉमन करोगे, 2y साइन 2x प्लस कितना साइन 2y। अब आगे देखो, अब डी बटा डी एक्स ऑफ वाई का वैल्यू निकालना है, बहुत बड़का चौड़ा साइंस है। सुनो जी, ये इसका साथ इंटू में है, पक्षांतर क्या देगा, भाग, तो माइनस ब्रैकेट में 2y साइन 2x प्लस साइन 2y, और सबका बटा नीचे कितना, यह पूरा पद आकर भाग देगा, क्या लिखोगे, 2x cos 2y माइनस cos 2x। कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, कॉमन करना की जरूरत भी नहीं है, बस आपका ऑपरेशन हो जाएगा।